अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 110 स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिफ। नाज़रीन, वालिदैन अपने बच्चों को पालने के लिए कितनी तगदो करते हैं, कितनी मुसीबतों कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, ये एक वालिद ही जान सकता है। आज हम शफीकाबाद के इलाके अमीन पार्क नंबर 2 के दरिया वाली साइड पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमें एक स्टोरी जो कि इलाके की आवाम ने ही बताया हमें कि यहाँ पर एक वाले साहब के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती है और उसके अलावा उसको तशद्दुद और जुल्म का निशाना भी बनाया जाता है। हम अब आज के प्रोग्राम में इलाके वालों से भी पूछेंगे और मुनीर साहब से भी राय लेंगे कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, क्या उनकी औलाद उनका ख्याल रख रही है या नहीं रख रही। आइए हम सबसे पहले अहले इलाका से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक महल्लेदार हैं। जिन लोगों की शिकायत आई थी उनमें से तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि ये सारी सूरत हाल को जानते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शीरी खान। शीरी खान। अच्छा शीरी खान, हमें ये मालूम हुआ है कि मुनीर साहब के साथ उसके बेटे और उसकी बहू जो हैं वो ज्यादती करती हैं और इस तरह उसका ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरीके से उनका ख्याल रखा जाना चाहिए था। जी है, बिल्कुल सही है, जो कहते ना सही है। धी भी अगर नजायज कर दी है तो धियां भी करते हैं ते पुत्र भी करते हैं, नूहां भी करते हैं। बिल्कुल सही है जो कहते हैं, यह शक नहीं गा भी हम जंदरा मारिया इतने कोई मेहमान आवे कोई उठे बैठे इन्हें पता नहीं किन्ने जंदरा मारता अंदर कि भाई यार मेरा हिस्सा दो। कहदा हिस्सा मंगते हैं, किस चीज का हिस्सा मंगते हैं? अच्छा, हिस्सा कौन मांगते हैं? धियां पुत्र सारे रले मिले ने सारे तंग करन दे ने नजायज और भी हिसाब है। अच्छा, ये जो ज्यादती कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ज्यादती कर रहे हैं कि हिस्से दा वजह ही हिस्से दी वजह है, कहते हैं सानू हिस्सा दो बस। अच्छा, आप यहाँ के गली में मुझे मोतबर शख्स नजर आए हैं, क्या आप लोगों ने इनकी औलाद से बात नहीं की? यार 20 बारी कहने सारे कहने अच्छा अच्छा करके 10 दिन बाद फिर उस रंग 5 दिन बाद फिर उस रंग रोला ही है, ये हिस्सा मंगते हैं बस। अच्छा, ये सारा मामला जो है जदाद का है। प्यो ने ही रोला पवाया, प्यो सही रोला प्यो ने पवाया। एक नू कौन रखदा, दूसरे नू कौन रखदा, तीसरे नू रखदा। इनमें कितनी बारी क्या यार जिदा जिदा हिस्सा ना चुप करे दे जान, नहीं तंग करना हुण ते जाके वेख लो जंदरा वजया मकान नू, वेखते सही जाके। अच्छा, जंदरा वजया मकान नू। अहले इलाका से बात करते हुए ये बात भी वाज़ेह हुई है कि औलाद इन्हें एक कमरे में बांध रखती है और ये सारा जो मामला हमें नज़र आया है अभी बात करने के बाद कि ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ जायदाद का है। वाले साहब, ये अहले इलाका कहते हैं कि वाले साहब को चाहिए कि जायदाद का जो बंटवारा है वो बराबर हिस्सों में तकसीम करें ताकि ये मसला पैदा ना हो। अब हम खुद मुनीर साहब से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए बात कराते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुनीर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप बचपन से लेकर जब तक ये बीमारी आपको नहीं लगी तो क्या काम करते रहे आप? मैं फिर लोया खरीदा, अल्लाह का शुक्र से अच्छा टाइम लगता सी। हुण नहीं, हुण मैं कहना मैं अपना किराए दे देना, मैं किराए दे देवा। अच्छा, आप कहते हैं कि ये मकान मैं किराए पर देना चाहता हूँ और मेरी जो औलाद है तो वो क्या करे, खुद किराए के मकानों पर रहे। हाँ, तो वाले साहब जो होता है वो अपनी औलाद के लिए करता है। आपने ये जो मकान बनाया तो अपनी औलाद के लिए बनाया है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये औलाद में बराबर बराबर का तकसीम कर दें? कोई समझदार नहीं। अच्छा, इनमें से आप समझते हैं कोई समझदार नहीं है जिसके हवाले में सब कुछ कर दो? ये बच्चा समझदार है। हाँ जी, की चाहते हो? मैंने पूरी गल्लां नहीं आउंदियां जिवें आप लोग चाहते उवें आउंदियां नहीं। मैं बिचो सही बचपन तो लैके तो हुण तक की करते रहे हो, हुण तुहाडे नाल औलाद की कर रही है, सारा कुछ दसो। मैं 19 साल करवाए दे दिया, 19 साल कलीना का काम करता रहा। मैं किराए से जावा रहा
19 साल। हम 6 साल हो गए, मेरी बीवी मर गई, बच्चे भी जड़ गए, बच्चे कल लोग कल भड़ा के मार दे, कल भड़ा बगैर मार दे। नाज़रीन, बड़ी कोशिश के बावजूद आपने देखा होगा कि वो बोल नहीं पा रहे। अब हम आगे उनके साहबजादों से बात करते हैं कि आखिर उनको क्या तकलीफ़ है, उनको क्या मसला है। तो आइए उनके साहबजादों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुनीर साहब के साहबजादे अरशाद हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अरशाद साहब, हमें ये मालूम हुआ है कि कल की ही रिपोर्ट है कि आपने अपने वालिद साहब के साथ तशद्दुद भी किया और उन्हें बांध कर भी रखा। आप नहीं बांधा मैंने, मैं तो काम पर गया था। आज छुट्टी है एतवार की, नहीं तो पूरा दिन काम पे रहते हैं। आप काम पे रहते हैं तो आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। तो आपकी ज़ौजा मुहतरमा उसका ख्याल नहीं रखती पीछे? वो भी रहती हैं हमारे बाद। हम काम पे चले जाते हैं, वही ख्याल रखती है, और किन्होंने रहना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब एक वालिद साहब जब वालदा परवरिश करती है फैमिली की, तो वो कोई दिन मुकर्रर नहीं करते, तो आप बहन भाइयों ने क्या किया हुआ है, दिन मुकर्रर किए हुए हैं? क्या ये मैं जान सकता हूँ कि ये ऐसा क्यों किया है आप लोगों ने? हमने दिन मुकर्रर नहीं किए थे, ये इन्होंने फैमिली इकट्ठी की है, गली वाले मोहल्ले वाले इकट्ठे किए हैं। इन्होंने कहा हफ्ता हफ्ता सामले, सब शादीशुदा हैं भाई, ठीक है, इतने देर हमसे नहीं सामला जाता, तो इससे ज़्यादा यहाँ हफ्ता सामले एक भाई, या 15 दिन सामले या महीना सामले। तो अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि जब आपकी परवरिश कर रहे थे तो क्या उन्होंने आपको कहा कि एक हफ्ता मैं दूंगा, एक हफ्ता आपको महल्ले वाला देगा, एक हफ्ता आपको अगले महल्ले वाला देगा, एक हफ्ता आपको फलां महल्ले वाला देगा? क्या ऐसा आपके वाले साहब ने आपके साथ किया था? नहीं किया था। तो फिर आप जब भी आपका ऐसा इशू बना, आपके महल्ले वालों ने आपसे क्या की, बात की, लेकिन आप लोग उस पर एग्री हो गए, ठीक है ना? तो क्या आप एक बेटे होने के नाते समझते हैं कि एक हफ्ता आपकी खिदमत करने से आपका बेटे होने का हक अदा हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आपको ये भी पता है कि आपने भी अगली उम्र में जाकर बुजुर्ग बनना है? जी। आपकी उम्र बढ़ रही है, आपने भी बुजुर्ग बनना है। आपकी औलाद आपके साथ ऐसा करे तो आपको दुख होगा? दुख होगा। सहबे औलाद हैं? हाँ जी है। सहबे औलाद हैं? जी है। तो आज देखे ना, अहले मोहल्ला ने ही, नाजरीन ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये अहले मोहल्ला ने ही शिकायत की थी और उनकी शिकायत पर हम आए हैं। अब आपने इनके बेटे से बात करते हुए सुना था कि जी अहले मोहल्ला ने ही इस चीज़ का तयन किया है कि एक हफ्ता मेरे पास रहे, एक हफ्ता दूसरे भाई के पास रहे। तो अब ये खुद जब कह रहे हैं कि मेरी औलाद बड़ी होकर क्या करेगी, मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी, तो मुझे क्या लगेगा, बहुत दुख होगा। अब अपने वाले साहब की जगह ये सोच रहा है कि उसे दुख नहीं होगा। ठीक है, मजीद हम इनसे बात करते हैं। जी, वो इसलिए कह रहे हैं, बहन ने ना जोन सा अम्मी ने इसको रखा था ना बहन को, ये इसने अपने कमरे को ताला लगा दिया। अब्बू कह रहा है वो ताला खोलो, तो ये नहीं ताला खोल। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस कमरे में आप इन्हें रखना चाह रहे हैं, जी ठीक है ना, ऊपर वाली जो सी छत है ना वो सारी चौथी है, तो इसी वजह से उनको कहा था नीचे वाला ताला खोल दो, सामान उठा लो, जब हम बेचेंगे आपका हिस्सा जो बनेगा हम दे देंगे। तो वो कह रही नहीं देना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिस कमरे को ताला लगा हुआ है हाँ जी, वो आपकी बहन ने लगाया हुआ है? हाँ जी, उसमें उसका सामान पड़ा हुआ है। अब्बू कह रहा है वो खाली कर दो, तो वो खाली नहीं कर रहे, कह रहे फिर बाद में आपने मुझे हिस्सा नहीं दे मेरा देना। अच्छा, आपकी सिस्टर कहती हैं कि बाद में मुझे हिस्सा नहीं देना, हाँ जी। इस वजह से उन्होंने ताला नहीं वहाँ खोल- ताला। हाँ जी, ताला लगाया, ताला नहीं खोल रही वो। नाजरीन, कुछ हकीकत जो है यहाँ आकर खुली है कि जिस कमरे का हमें अहले मोहल्ला ने बताया था कि ताला लगा हुआ है, वो ताला दरअसल इनकी मुनीर की बेटी ने ही लगाया हुआ है। और किस खदशे से लगाया हुआ है कि जी कल को अगर वाले साहब मेरे वफात पर आ जाते हैं तो मुझे ये भाई जो है ना हिस्सा नहीं देंगे। अब हमने यही सुना है कि बेटियां जो होती हैं बाप का सुकून होती हैं, सीने का तवीज़ होती हैं। ये कैसी बेटी है कि जो अपनी जदाद के लिए, अपने हिस्से के लिए अपने वालिद साहब को तशद्दुद का निशाना बना रही है। आपने उनके साहबजादे अरशाद से भी बात सुनी होगी कि ऊपर वाली जो छत है वो बारिश की वजह से बरसती है, तो इस वजह से
हमने कहा था कि इसे नीचे वाले कमरे में क्या कर दें, शिफ्ट कर दें, लेकिन इनकी बेटी ने नीचे वाले कमरे में ताला लगा दिया। अब हम इनकी बेटी से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुनीर साहब की बेटी जिनके बारे में उनके भाई अरशाद बात कर रहे थे वो मौजूद हैं। मुसरत नाम है इनका। हम इनसे मज़ीद जो अरशाद ने बोला है उसकी तस्दीक भी करेंगे और चंद छुपते हुए सवाल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके भाई ने हमें बताया कि जी आप जायदाद के बंटवारा करना चाह रही हैं और आपको खदशा है कि जी मेरे वाले साहब के बाद मुझे जायदाद का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो आपने एक कमरे को अपने लिए मखसूस करके उसमें सामान रख दिया है और ताला लगा दिया है, जबकि वो कह रहे हैं कि हम अपने मुनीर साहब को नीचे वाले कमरे में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई ये ताला मैंने पहले नहीं लगाया था, पहले अब मैं यहाँ रहती थी ना, इन्होंने मुझे मारा, मुझे मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से बहुत। अच्छा, आपको किसने मारा और किसने आपका गला दबाया? ये भाभीियों के पीछे लाके मेरे अब्बू ने मुझे मारा। आपके पास इस बात की क्या तस्दीक है कि इन लोगों ने आप पर जो तशद्दुद किया वो सिर्फ आपकी भाभीियों की बात मानी गई? नहीं, वो मुझे पता है ना, मैंने इनसे कभी रास्ता नहीं रखा। अब भी मुझे 4-5-6 महीने हो गए, मैं ये छोटे दोनों भाइयों को भाभीियों को नहीं बुला रही, इसलिए कि अच्छा, आपकी उम्र से मुझे लग रहा है कि आप शादीशुदा हैं। आपकी औलाद है? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, आपके 5 बच्चे हैं, ठीक है ना? आप बेटी भी हैं, एक माँ भी हैं, ठीक है ना? अगर आपकी औलाद के साथ ऐसा हो या आपकी औलाद आपके साथ ऐसा करे तब आपको कैसा महसूस हो? भाई मैं जितनी जोगी हूँ, मैं अपने वालिद साहब का ख्याल रखती हूँ। मैं पहले लेके गई हूँ, उनका ख्याल रखती थी, मेरे मियाँ ने भी बहुत ख्याल रखा। फिर ये दोनों, मेरा बड़ा भाई और ये जो जिसने बात की आपसे, ये दोनों गए हैं, ये कहते हैं हमने घर लेके जाना। मैंने इनसे कहा कि आप अपनी बीवियों से पूछ ले, कल को ये ना हो ये फिर आपके लड़ाई झगड़े हो, आप पूछ ले। ये कहते नहीं हमने लेके। अच्छा, वो मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि कमरे का ताला खोल दें, आपने कमरे का ताला क्यों लगाया हुआ है? मेरा सामान वहाँ पड़ा है, मैं वहाँ दूसरी गली में किराए पे रहती हूँ। जहाँ पर आप किराए पे रहते हैं वहाँ पर सामान रखने की जगह नहीं है? नहीं। कितने कमरे लिए हुए हैं आपने? मेरा मियाँ ठीक नहीं रहता, मैं भी बीमार रहती हूँ, हमें मकान छोड़ना पड़ता है, बदलना पड़ता है, फिर हम इतना सामान कहाँ से उठाएं? हमने इसीलिए यहाँ रखा हुआ है सामान। हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि जी वाले साहब के लिए एक बेटी सुकून का जरिया होती है। नहीं, आप कहते हैं मैं ताला खोल देती हूँ, अगर मुझे भी ये बताए ना कि मेरा माँ बाप कौन है, मेरे कौन भाई है, जब से मैं अच्छा, आप अभी आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं मेरा माँ बाप कौन है, ठीक है ना? तो ये मुनीर साहब आपके क्या लगते हैं? ये मेरे वाले साहब ही है ना, कभी इन्होंने मुझसे इतना नहीं किया, फिर भी मैं इनसे अपनी जरूरत से ज्यादा मैं किराए पे रहती हूँ, सारा 5 बच्चों का खर्चा उठाती हूँ। क्या आप नहीं समझते कि आपके वाले साहब ने आपकी शादी की जिम्मेदारी अदा की, ये आपको पाला पोसा, तो ये कम जिम्मेदारी है? मेरी शादी भी इन्होंने अदारे में शादी की थी, ये जो हड़ियां पकड़ियां वाले होते हैं ना, इन्होंने वहाँ मेरी शादी की है, मुझे कुछ नहीं दिया था। देखें, अगर कुछ दिया था या नहीं दिया था, लेकिन आपको जन्म तो दिया, आपके वाले साहब तो है ना? नहीं, वाले साहब है ना, तो मैं कब कहती हूँ नहीं यार, मैं सामती हूँ। ये 10 बंदियों में कह दे कि हमने उधर जाना है, मेरा मियाँ कहता है ये 10 बंदियों में कह दे हमने उधर जाना है, हम ले जाते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं वाले साहब ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो ये जायदाद में से हिस्सा किस चीज का मांग रहे हैं फिर? ये हमने इनके नाम लगाई हुई है ना, बेटों के नाम लगाई हुई। बेटों के नाम लगाए हुए, आपका इसमें हिस्सा नहीं है? ये जायदाद जो कुल है ये मुनीर साहब के नाम है या बेटों के नाम है? बेटों के नाम है। बेटों के नाम है। अच्छा, आपके पास इसके कागजी सबूत हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेटों के नाम है? बेटे कह रहे हैं जी वाले साहब के नाम है। नहीं, इनके नाम पता नहीं, ये इनके नाम ही कह रहे साहब। मफरूजों पर तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। सुने, हमारी बस यही है कि ये आप इनसे कह दे, आप पूछ ले, ये हमारी तरफ जाना चाहती है ना, कल को कोई बात हो जाए, होता है ना कि अभी उधर फोत हो जाए, हमने इनको किसी को नहीं आने देना। हमने अभी इसी आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमने इसको किसी को नहीं आने देता। ये जो आप जिसको किसी को नहीं आने देना, इस किसी में कौन कौन शामिल है? भाइयों को बस। अच्छा, वो आपके भाई हैं? तो आपको पता है कि भाई और बहन का रिश्ता कितना पाकीज़ा होता है? नहीं, मुझे पता है, जब उनको नहीं पता तो फिर मैं क्या करूं? आपको ये भी पता है कि एक बहन जो है ना भाइयों के लिए कितना दर्द रखती है, वो दर्द क्या आपके सीने से खत्म हो गया? कितना दर्द मैं रखती हूँ, मुझे तो अभी नजर आ गया कि कितना आप दर्द रखती हैं।
नहीं, मैं आप मेरे अब्बू से पूछ ले, मेरी तरफ जाना चाहते हैं मैं अभी ले जाती हूँ, मगर कल को मेरे मियाँ की भी यही आवाज है कि कल को ये मेरे दरवाजे पे ना आए। अच्छा, आपके मियाँ कहते हैं कि जे आपके जो भाई हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर मौजूद ना हो, जिन्हें हमारे घर आए जाना है, इसकी क्या वजह है? बस वो ठीक से नहीं देखभाल करते इसलिए। किसकी देखभाल? आपकी देखभाल नहीं करते या आपके वाले साहब? अब्बू की। अब्बू की। हाँ जी। अच्छा, अब ये हम चलते हैं, आप हमारे सामने जो है ना ताला खोलें, ठीक है ना? मैंने चाबी गुम हो गई है, ताला तोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं है, ताला तोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना, नया ताला ले आते हैं। नाजरीन, मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि ताला तोड़ा गया, और फिर मेरे कैमरामैन ने आपको ये भी दिखाया कि अंदर जो सामान पड़ा हुआ है। और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उस तमाम औलाद के लिए जो अपने वालिदैन के साथ नारवा सलूक करती है, उनको ये एक सबक आमोज़ तौर पर दिखाना चाह रहे थे। मेरी एक अपनी छोटी सी राय है कि हमारे लिए कुल सरमाया ही क्या है, हमारे वालिदैन हैं। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, चाहे वो जिस हाल में भी हों, चाहे उन्होंने आपके साथ बचपन में कोई मुश्किलात का वो दरिया देखा होता है, वो समंदर देखा होता है जिसकी आपको पता ही नहीं होता जिसका, और आने वाले हालात आपके भी ऐसे हो सकते हैं। इसलिए अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए और अपने होस्ट मोहम्मद काशिफ को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट स्टोरी में। फ़ी अमानिल्लाह, रब रखा।